नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2025 से भारत में पेंशन के जो नियम बदल रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए इन जरूरी बदलावों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, इन सब बदलावों की जो जड़ है ना, वो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि पेंशन कोई भीख या दया नहीं है, ये एक हक है। और बस इसी एक बात ने पेंशन लेने वालों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो आज हम 5 खास बातों को समझेंगे। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर है क्या, फिर ये नियम बदले क्यों जा रहे हैं, इसके बाद देखेंगे कि पेंशनर्स को नए अधिकार क्या मिले हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी कि अब आपको आगे क्या करना है, और आखिर में कुछ खास बातें जो हमेशा याद रखनी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कि पेंशनर्स की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पेंशन का पैसा टाइम पर मिलना चाहिए। जो लोग पात्र हैं उनकी पेंशन बिना किसी वजह के रोकी नहीं जा सकती। और हाँ, वेरिफिकेशन के नाम पर बुजुर्गों को परेशान करना तो बिल्कुल गलत है। मतलब ये कि पूरे सिस्टम को सबके लिए बराबर और सम्मानजनक होना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, अगर कोर्ट तो हक को और मजबूत कर रहा है तो फिर सरकार इतने सारे नए नियम क्यों लेकर आ रही है। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी पुरानी दिक्कतें थीं जिन्हें सुलझाने के लिए ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, धोखाधड़ी को रोकना, पेंशन में जो देरी होती है उसे खत्म करना, और जो गलत लोग फायदा उठा रहे हैं उन तक पैसा जाने से रोकना। मतलब ये नई व्यवस्था पक्का करेगी कि सिर्फ सही और पात्र व्यक्ति को ही समय पर पेंशन का फायदा मिले। अच्छा, एक बात और, ये बदलाव सिर्फ नियम कानून के बारे में नहीं है, इनके साथ साथ पेंशनर्स को और मजबूत बनाने के लिए कई नई सुविधाएं और अधिकार भी दिए जा रहे हैं। जैसे कि ये डिजिटल पेंशन कार्ड, ये एक स्मार्ट कार्ड की तरह है जिस पर एक QR कोड होगा। बस इसे स्कैन करते ही पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर, मतलब आपके फोन पर ही मिल जाएगी। आप दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं। और मान लीजिए अगर कोई दिक्कत आ भी जाती है, जैसे पेमेंट लेट हो गई या पैसा कम आया, तो अब उसके लिए भी एक ऑनलाइन शिकायत सिस्टम है। आप सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसका हल भी जल्दी से जल्दी किया जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ और भी फायदे हैं। जैसे अब बिना किसी NOC के ऑनलाइन ही अपना बैंक अकाउंट बदला जा सकता है। पेंशन वाले खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, हर महीने एक फिक्स तारीख को पेंशन खाते में आ जाएगी। हाँ, और जो विधवा और विकलांग पेंशन धारक हैं उनके पेमेंट को क्लियर करने में प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से काम हैं जो हर पेंशन धारक को करने ही होंगे ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के आती रहे। देखिए, सरकार ने वैसे तो करीब 14 नए नियम बनाए हैं, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने उन सबको बस इन 3 सबसे जरूरी कामों में समेट दिया है। पहला काम, अपने सारे दस्तावेज लिंक करवा लें। दूसरा, बैंक जाकर अपना EKYC पूरा कर लें, मतलब अपनी पहचान को कंफर्म करा लें। और तीसरा और बहुत जरूरी, अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। और हाँ, एक तारीख है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अपना सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2025। ये काम समय पर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना पेंशन रुक सकती है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसकी सबसे खास बातों पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई सही पेंशनर है और उसके सारे कागज पत्र अपडेटेड हैं तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये नियम पेंशन रोकने के लिए नहीं, बल्कि पेंशन के हक को और सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। और गलत पेमेंट को रोकने के लिए अब सिस्टम में कुछ खास सिचुएशन के लिए कड़े और ऑटोमेटिक नियम बना दिए गए हैं। जैसे कि अगर कोई अयोग्य व्यक्ति दावा करता है, या कोई विधवा पेंशनर दोबारा शादी कर लेती है, या फिर किसी पेंशनर का निधन हो जाता है, तो इन मामलों में पेंशन अपने आप रुक जाएगी। तो अंत में सवाल बस यही उठता है, क्या आपके दस्तावेज और बैंक खाते इन सभी बदलावों के लिए तैयार हैं? आज ही इस चीज को चेक कर लीजिए ताकि आने वाला कल सुरक्षित रहे। अच्छा, अब एक खास जानकारी, पेंशन और दूसरे कई सरकारी योजनाओं में एक बहुत जरूरी संस्था काम करती है जिसका नाम है NSDL। तो अब हम NSDL की एक बहुत ही काम की सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जानकारी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो उसका URL नीचे दिया हुआ है, और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बस उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL ID से ना आप कई ज़रूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस, और भी कई काम की सुविधाएं। ये सारी सर्विसेज बहुत आराम से चलती हैं और
आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आसानी से लोगों को दे सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए। याद रखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई कर दीजिए।